राजस्थान के झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती जा रही हैं। उनके अपनी ग्राम पंचायत में किए गए नवाचार समाज में मिसाल बन के उभरे हैं। नीरू यादव अपनी पंचायत की बालिकाओं की हॉकी टीम तैयार करवाकर कोच के माध्यम से नियमित अभ्यास भी करवा रही हैं। साथ ही वह बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत को प्लास्टिक से मुक्त कराने की पहल के साथ ही ग्रामीण महिलाओं से पुराने कपड़ों के थैले बनवाकर महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। महिलाओं की दूर दराज से पानी लाने की समस्या भी उन्होंने पंचायत स्तर पर अपनी ओर से व्यवस्था की और साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पर कन्यादान के रूप में पौधा देकर नई मुहिम की शुरुआत की। साथ ही मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21,000 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। का बनाया हुआ इधर बॉडी पार्ट्स में है। मतलब हमने कोई भी चीज जो फ्री प्राइमरी के अंदर जो बच्चों को चाहिए वो कोई भी हमने छोड़ी नहीं है। मतलब जितना हो सका है पूरा हमने। ये भी यहाँ क्लास चल रही है, बच्चों की टेबल वगैरह है, क्लासेस चल रही है यहाँ। नवाचारों की बदौलत सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचारों पर भी अपने अनुभव साझा करने जा रही हैं। नीरू यादव सीडीपी की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन सीपीडी मीट 2024 में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार आगामी 3 मई को साझा करेंगी। साथ ही न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल से 3 मई तक जो जनसंख्या और विकास आयोग की वार्षिक बैठक हो रही है, उसमें भी नीरू यादव शिरकत करने जा रही हैं। सरपंच नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ के साथ हॉट सीट पर भी बैठी थी और वहां से जो रकम उन्होंने जीती थी वो सारी रकम उन्होंने अपने गांव के स्कूल के विकास के लिए अर्पित कर दी। अपने ग्राम शहर से। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इस प्रकार का जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं हमारे सरपंच जी नीरू जी यादव जो हैं उनके द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग के लिए, छोटे बच्चों के लिए, चाहे वुमेंस की बात हो चाहे बच्चियों की बात हो, इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब ये कहें कि विकास का दूसरा नाम नीरू जी यादव हैं सरपंच। और छोटे बच्चों के लिए इन्होंने जो बाल वाटिका का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें गांव के जो सभी जो लोग हैं वो इनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। और झुंझुनू जिले में मैं तो ये कहूँगा शायद राजस्थान में ही इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ है स्कूल के अंदर, जो इनके आइडियाज़ जो यहाँ पे लगाए गए हैं वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। पहले हमारा ये रास्ता बहुत ही गंदा था,
अब बारिश का भी पानी भरता था, घरों से जो निकलता था वो पानी भी भरता था, बहुत ही कंडीशन बुरी थी, आदमी भी नहीं निकल सकता था यहाँ से। जब भी नीरू हमारी सरपंच बनी है, इन्होंने ये रास्ता बिल्कुल साफ करवा दिया है, अच्छे से रिकवर करवा दिया है, पाइप डलवा दिए हैं, गंदे नाले का शिविर बना दिया है। अब हमारे यहाँ पर निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी नहीं भरता यहाँ पे। जो हमारा गांव सैड है, इसमें हमारे नीरू यादव सरपंच पद पे आने के बाद में हमारे गांव का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जो मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है, इस मेन रोड पे बहुत सारे गड्ढे, पानी और पैदल व्यक्ति से भी नहीं निकला जाता था, लेकिन इनके सरपंच पद पे आने से हमारे गांव की ये मेन रोड, बाकी गलियों का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और पक्की रोडें बनी हैं, सभी में सीमेंटेड ईंटें पड़ी है। मेरा नाम पूजा है, गांव लांबी अहीर है और जिला झुंझुनू, राज्य राजस्थान। मैंने हमारी गांव की सरपंचनी ने झुंझुनू से सिलाई सिखवाई, ट्रेनिंग दिलवाई, सिलाई मशीन दिलवाई। फिर मैंने गांव में अपने घर में कोई सिलाई का काम चालू कर दिया और उससे मैंने कोई बैग सिलना, कोई ऐसे चालू सिलाई करनी स्टार्ट कर दी। और हमारे गांव की सरपंचनी ने हमें 800 या बैगों का ऑर्डर भी करवाया। हम उससे वे सिलाई करते रहे और हमें बहुत फ़ायदा मिला। हमारे घर की स्थिति सही चलने लगी और सिलाई भी हमारी ठीक से होने लगी। हमारे नीरू यादव है, ये करवाइए। मैं बहुत ज्यादा परेशान है यार, रात में गिर भी जाते, बहुत ज्यादा परेशानी, गंद बहुत ज्यादा। ये भी करवाइए, 15 दिन भी नहीं हुए। क्या क्या करवाया? ये नाली करवाई है, रोड बनवाई है और हमारी और भी सोच रहे हैं कर कुछ रहेंगे करे। हमारी बहुत ज्यादा ये सेवा पानी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरू यादव है। मैं सहड़, कानसिंहपुरा और लांबी अहीर, तीनों गांवों को मिलाकर मेरी पंचायत बनती है, जहां की मैं 2020 में सरपंच बनी। और सरपंच बनने के बाद मैंने देखा कि गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिनको ठीक करने का मैंने जिम्मा उठाया। यानी कि महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्या थी, उस समस्या को मैंने दूर किया। उसके बाद वहां पे सड़क की बड़ी समस्या थी, क्योंकि सड़क पे गहरे गड्ढे थे और वहां लगातार पानी भरा रहता था, आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। तो उस सबको मैंने सरपंच बनने के बाद वहां पे इंटरलॉक सड़क का निर्माण करवाया। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एक प्ले स्कूल तैयार करवाया, एक कंप्यूटर कक्ष मैंने तैयार करवाया वहां के लिए। अपनी पंचायत के जो दोनों स्कूल है, दोनों को वाईफाई से युक्त किया, फ्री वाईफाई से जोड़ा है मैंने। और उसके साथ साथ में अपने गांव, अगर मैं लांबी की बात करूं तो यहाँ पर भी एक वार्ड ऐसा था जहां महिलाओं को पानी की समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा था। उन्हें सर पे पानी वो शुरू से लेके आ रही थी, तो उनकी समस्या का निदान मैंने किया और पानी की टंकी बनवाकर वहां उनके घर तक मैंने नल पहुंचाया है। और इसके साथ साथ गांव के मेन जो रास्ते हैं उनका दुरुस्तीकरण मैंने करवाया है। साथ साथ में महिलाओं के सामने समस्या थी स्वावलंबी बनने की, उनके सामने काफी ऐसी चुनौतियां थी। बहुत सी महिलाएं जो काम करना चाहती थी, तो उनको सिलाई प्रशिक्षण दिलवाकर और उनको घर पे ही, ताकि वो अपना एक छोटा सा रोजगार वो शुरू कर सके, उस क्षेत्र में मैंने काम किया। पंचायत की लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाकर उन्हें सशक्त करने का जो है वो काम किया है मैंने। और उसके साथ साथ ही लड़कियों को स्पोर्ट्स में वो अपना करियर कैसे बना सकती है और कैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी वो अच्छा कुछ कर सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए भी अपनी पंचायत में खेल मैदान तैयार करवा के और लड़कियों को हॉकी के लिए तैयार कर रही हैं, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हो और वो अच्छा उस क्षेत्र में भी अपना अच्छा योगदान दे सके और आगे वो बढ़ सके। उसको लेकर काम, साथ ही साथ पर्यावरण आज हमारे सामने को संरक्षित रखना एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, तो उसको लेकर भी पंचायत में कई मुहिम चलाई हैं। जैसे मेरा पेड़ मेरा दोस्त, उसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय के बच्चों में पेड़ भी वितरित किए गए हैं, उनसे पेड़ लगवाए गए हैं और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी जो है उनको दी गई है। साथ ही साथ गांव में जो भी शादी समारोह होते हैं, तो जो रस्में होती हैं, जैसे मुंह दिखाई की रस्म हो या कन्यादान की रस्म हो, उसमें भी हमने पंचायत की तरफ से पेड़ देकर के और उनसे पर्यावरण संरक्षण की कसम हमने दिलवाई है, ताकि हमारा पर्यावरण सही हो सके। और उसी दिशा के अंदर में हमने प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गांव को मेरे एनजीओ के माध्यम से एक बर्तन बैंक का बनाकर गांव के अंदर एक छोटा सा प्रयास किया है, गांव को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए। ये सब कार्य मैंने अपनी पंचायत के अंदर किए हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी खुले में शौच जाने की, शौचालय की। तो हर घर में जो है शौचालय हो, उस क्षेत्र, उस दिशा में भी मैंने काम किया है। जिन परिवार में शौचालय नहीं थे, वहां पर हमने शौचालय बनवाए हैं, ताकि महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये सब कार्य मैंने किए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के
ग्राम सहड़ कानसिंहपुरा और लांबीहेर के सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे अपने गांव के एक सरपंच के तौर पर चुना और मैं अपने पंचायत में ऐसे विकास कार्य में करवा सकी और आगे भी जो मेरे कुछ ऐसे काम हैं जो मेरे अभी बाकी रह गए हैं जो मैं करवाना चाहती हूँ वो मैं बिल्कुल करवाऊंगी। और मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का, अमेरिका न्यूयॉर्क में जाने का मुझे मौका मिला है। CDP मीट 2024 जो कि जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या और विकास आयोग का जो वार्षिक सम्मेलन है, वहां जाकर मुझे भारत की एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर जो भी काम मैंने अपनी पंचायत में नवाचार किए हैं, जो भी विकास के जो भी कार्य किए हैं और जैसा भी मेरा जो अब तक का जो सफर रहा है उसको, उस अनुभव को बताने का मुझे मौका मिला है। उसकी तरफ से मैं भारत सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को, साथ ही साथ UNFPA को और अपने गांव पंचायत के तीनों ही गांव सहड़, कानसिंहपुरा और लांबी के सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ।